लाल बत्ती में बैठे माँ का राठौड़ साहब विधानसभा जाया करे। माँ का राठौड़ साहब मुख्यमंत्री जी राठौड़ साहब ने जन्मदिन को गिफ्ट दियो और भाई साहब मंत्री बना दियो। ये देखिए, ये भीड़ कभी आपको चुनाव के वक्त दिखाई देती होगी, उससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। यहां तक कि भाजपा के किसी नेता नांगड़ के जन्मदिन पर तो भैया कभी नहीं देखी होगी। राजेंद्र राठौड़ अपने जन्मदिन के बाद से अब राजेंद्र राठौड़ नहीं रहे, बल्कि रावड़ी राठौड़ हो गए। जिसे देखो उनकी चर्चा कर रहे हैं। कल तो बर्थडे कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गौतम डाक मंच से सीएम भजनलाल को बहुत बड़ी बात बोल गए, बहुत बड़ा निवेदन कर गए। बोल रहे हैं कि राठौड़ जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये वो है जिनके नाम से बीकानेर से ट्रेन चला करती थी। इतना रुतबा, इतनी भीड़। और आज तो आप देख सकते हैं, ऐसा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आज मंच से मैं बोल रहा हूं कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़, कितना हुजूम सिर्फ राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के दिन आपको देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि जल्द ही राठौड़ साहब को कोई बड़ा पद भजनलाल जी देने वाले हैं और लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर राठौड़ साहब घूमने वाले हैं। लाल बत्ती, यहां पर मंत्री साहब लाल बत्ती की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, लाल बत्ती किसकी होती है भाई साहब? मंत्री की गाड़ी की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं। हालांकि ये बात सच है कि मंत्री की गाड़ी के आगे अब लाल बत्ती नहीं लगती है, बहुत पहले लगा करती थी। पर हमारे यहाँ तो राजस्थान में आज भी बोला जाता है कि मंत्री जी तो लाल बत्ती में बैठा है। तो ये लाल बत्ती वाली बात तब उठी जब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर चर्चा चल रही है और होने वाला है। और तो और राठौड़ साहब के बर्थडे के दिन ये भी मांग उठी मंच से कि राजेंद्र राठौड़ को वापस विधानसभा में लाया जाए। अब आप जरा सोचिए, राजेंद्र राठौड़ साहब तो विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, फिर विधानसभा वापस कैसे जाएंगे? पर ऐसा पॉसिबल नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा, कैसे ये संभव कैसे हो सकता है? अगर आप विधायक नहीं भी हैं तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या अब राजेंद्र राठौड़ मंत्री बनने वाले हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल। और भैया अगर वो ऐसा हो जाता है और वो मंत्री बन जाते हैं तो राहुल कसवा जी को तो ये हजम नहीं होगा, ये बात उनके गले से ही नहीं उतरेगी। क्योंकि कल जब बर्थडे के दिन राहुल कसवा के पास गए मीडिया वाले और उनसे बातचीत की कि आज राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन है, आप क्या बोलेंगे? तो सुनिए, बर्थडे के दिन भी नहीं छोड़ा भतीजे ने काका को। भतीजे ने कहा कि बर्थडे है तो मनाओ, पर पहले पानी लाओ, पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो बर्थडे ऐसे विश किया भतीजे ने काका को। और आपको एक छोटा सा एक और बात बता देते हैं। आजकल राजेंद्र राठौड़ बड़े चर्चा में चल रहे हैं और बहुत खासा हो गए। अचानक ये सब हुआ कि पहले राजेंद्र राठौड़ जो थोड़े से ठंडे पड़ गए थे, थोड़े से कोई बात नहीं कर रहा था। और आप लोकसभा चुनाव को जरा याद कीजिएगा, कोई चर्चा नहीं कर रहा था। और जिस दिन पीएम मोदी ने कहे कि अब उसको बेइज्जती बोलना सही होगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता है, पर उस दिन जब आपने देखा होगा वो वीडियो कितना वायरल हुआ। प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे और प्रचार प्रसार के लिए लोकसभा के चुनाव के वक्त, और उस समय जब राजेंद्र राठौड़ उनके चरण छूकर उनसे बात करने गए तो कैसे मोदी जी ने उन्हें साइड किया और कहा कि चलते बनिए, चलते जाइए। तो वो चीज बहुत खटकी थी उस समय। और ऐसा लगने लगा था वो वीडियो देखकर कि शायद राजेंद्र राठौड़ की राजनीति अब खत्म सी हो गई है, उनको इतना महत्व राजस्थान की राजनीति में नहीं मिल पा रहा है। पर आप देखिए कैसे वापस वो उठ गए हैं, बिल्कुल वसुंधरा राज्य की तरह। अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें मंत्री बनाया जाता है या फिर नहीं।